my dear students, I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Nidhi Sikri, your accountancy master teacher and your guiding mentor. So this is going to be a session on a confusion जो कि आप लोगों के माइंड में अभी चल रहा होगा क्योंकि अब बोर्ड्स भी पास आ चुके हैं और बोर्ड्स के बाद आपकी सीयूईटी एग्जामिनेशन भी होंगे। तो अब आपको ये एक कंफ्यूजन हर बच्चे के दिमाग में है और हर बच्चा ये जानना भी चाहता है और पूछना भी चाहता है कि क्या अभी हमें पढ़ना चाहिए, अभी हमें किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़े, अभी सीयूईटी पढ़ना है या फिर हमें बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, तो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी। एंड अगर दोनों को भी पढ़ना है तो कैसे दोनों को साथ में चलाया जाए, दोनों को लेकर साथ में चला जाए। जितना भी हम पढ़ रहे हैं दोनों ही टॉपिक्स, दोनों ही हमारे जो एग्जामिनेशन है जिनके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो साथ साथ चला पाए। और साथ साथ भी चलाने हैं तो कब तक चलाने हैं, है ना, कब तक बोर्ड्स के साथ जो है हम बोर्ड्स की अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कब तक सीयूईटी की तैयारी भी करते रहनी है। वो सारी चीजें बेटा आज के सेशन में इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से ये समझेंगे कि कैसे हम दोनों अपने एग्जामिनेशंस को, दोनों तरीके के एग्जामिनेशंस को मैनेज करके चल सकते हैं। वही सारी बातें आज के सेशन में, इसी सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो बिल्कुल जी बिल्कुल शुरू करते हैं कि कैसे हम मैनेज करके चले सीयूईटी के साथ साथ बोर्ड्स को और बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी को, क्योंकि समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास तो यही टाइम है। ये जो बोर्ड्स का टाइम है यही सीयूईटी के लिए भी है और जो ये सीयूईटी का टाइम है ये भी बोर्ड्स के लिए है। अब कोई बोलता है कि बोर्ड्स तो अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रहे, क्योंकि जब आपका एडमिशन सीयूईटी के बेस पर होना है तो आपके लिए बोर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या मुझे बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी कोई बोलता है कि सब कॉलेजेस में के अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे बच भी जाते हैं जिनमें सीयूईटी से एडमिशन नहीं होता, जिसमें आपकी मार्क्स से भी एडमिशन हो जाता है। तो क्या अभी हमें सीयूईटी को सीरियसली लेना चाहिए या बोर्ड्स को सीरियसली लेना चाहिए। तो ये हर बच्चे के दिमाग का एक क्वेश्चन है ना, जिसको आंसर करेंगे, जिसको समझेंगे कि हाँ बिल्कुल आपको दोनों ही चीजों को प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी और दोनों ही चीजों को ही अच्छे से करना पड़ेगा। राइट, अब ये नहीं होगा बेटा कि सिर्फ बोर्ड्स को अच्छे से करना है या सिर्फ सीयूईटी को अच्छा करना है, आपको दोनों ही चीजों को अच्छे से करना ही पड़ेगा। राइट, तो दोनों ही चीजों को साथ में कैसे मैनेज करके चलना है, कुछ ऐसी डिस्कशन आज के सेशन में हम लोग करेंगे कि कैसे हम दोनों अपने एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल पाए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना है कि आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पे क्या है ना। अब जैसे अब आपका ये चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बहुत अच्छी बात है। आपको ये करना है सीयूईटी, ये सबको पता है, सीयूईटी भी साथ साथ चला के चलना है, बिल्कुल सच बात है। राइट, जनवरी फरवरी में आपको सीयूईटी की तैयारी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, ये आपको अभी अपने लिए सच्चाई समझनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब आप अगर, क्या कोई बोल रहा है कि ये बोर्ड्स जो है ना आपके अब इम्पोर्टेंट नहीं रहे, बिल्कुल सही बात है। अगर सीयूईटी आ गया तो बोर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं रहे, तो सीयूईटी के यूनिवर्सिटीज के अलावा क्या और कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं बचती है। तो अगर उसमें एडमिशन लेना तो उसमें किस बेसिस पे होता है, उसमें भी तो मार्क्स तो पूछोगे। और आप बताओ आपकी पूरी लाइफ का कॉन्फिडेंस बोर्ड से बना है या नहीं बना है। अपने 10th बोर्ड्स के एग्जाम जिस जिस बच्चे के अच्छे आए हैं या जिस जिसके एक्सपेक्टेशन से अच्छे ही आते हैं सबके, उनसे पूछो कि हाँ कहीं ना कहीं वो बोर्ड हमारे दिमाग में है कि यार हमने तब अच्छा किया था, अब हम आगे भी अच्छा कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज नहीं होती कि अच्छा बोर्ड्स तो अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रहे तो बोर्ड्स के लिए क्या ही पढ़ना। बोर्ड्स तो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड्स, है ना। रिजल्ट आना, अच्छा आना ना आना वो तो बात की बातें हैं, वो जो होगा वो सब अलग चीजें हैं। बट ये चीज जानना कि कितना हमारे को प्रिपेयर करना चाहिए या कितना हमें नहीं प्रिपेयर करना चाहिए या हमें छोड़ ही देना चाहिए बोर्ड्स के लिए, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि सीयूईटी का रास्ता भी तो बेटा बोर्ड से होके ही जा रहा है। आप कोई भी अपने कॉमर्स का कोर्स उठा रहे हो, बीकॉम उठा रहे हो, है ना, या फिर आप बीकॉम ऑनर्स उठा रहे हो, तो तभी भी आपको अपने बोर्ड वाले सब्जेक्ट के एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे ना। तो सीयूईटी का रास्ता कहीं ना कहीं बोर्ड से होकर जा रहा है। अगर आपकी डायरेक्शन ही अलग है, अगर आपने ऐसा ही कोर्स चूज करना है जिसमें आपकी बोर्ड्स की जरूरत नहीं है, तो आप फिर ये सोच सकते हो कि हाँ मुझे सिर्फ सीयूईटी पे फोकस करना है, मुझे जीटी पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़ना है और जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे डोमेन के हिसाब से या फिर जो मेरा कोर्स है उस हिसाब से चाहिए, तो आप उस अकॉर्डिंग चलो। बट अगर आपको बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स यही चीजें करनी है, बीएससी ही करनी है जहाँ पे आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आएंगे, तो डोमेन सब्जेक्ट्स आएंगे तो फिर तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए। राइट, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस चीज को प्रायोरिटाइज किस टाइम पर किया जाए। ठीक है जी। तो अब अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए आप ये दोनों चीजों को साथ चला के चलो। अभी अगर पढ़ना शुरू भी नहीं किया कुछ बच्चों ने, तो बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू करो, सीयूईटी को साथ साथ उसके चलाते चलो। ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या होता है बोर्ड्स में, आपके जो डोमेन
आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है वो तो मैच हो गए, चलो, है ना। अब सीयूटी में उसके अलावा क्या है, उसके अलावा सीयूटी में इंग्लिश और जीटी है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स यू आर गोइंग टू अप। तो इंग्लिश और जीटी की तैयारी अगर आप सोचो कि लास्ट मंथ में बोर्ड्स के बाद में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको एसआरसीसी मिले, बेस्ट कॉलेज मिले, तो आपको अभी से इंग्लिश और जीटी को समझना, तैयार करना चाहिए। एंड टाइम में लास्ट ईयर वाले बच्चों ने जिन्होंने भी ऐसे किया कि एंड टाइम में सोचा कि लास्ट मंथ में करेंगे इंग्लिश जीटी, तो उनका डोमेन तो पक्का होता है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए हमने अच्छे से पढ़ाई की होती है ना, तो डोमेन तो पक्का होता है, डोमेन के एमसीक्यूज भी हो जाते हैं इजीली। बट इंग्लिश में और जीटी में फिर कुछ तो ऐसे हैं जो जीटी देकर ही नहीं आए, जीटी भरा था देकर नहीं आए। तो जीटी अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट मंथ में हम पूरा कर सकते हैं, तो वो कर सकते हो आप, पर जितना परसेंट आपको चाहिए एक अच्छे कॉलेज में, बेस्ट कॉलेज में जाने के लिए, वो नहीं बन पाएगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज अभी समझनी पड़ेगी कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। डोमेन सब्जेक्ट का जो तैयारी है ना, वो बोर्ड्स के साथ ही हो रहा है आपका, है ना। डोमेन सब्जेक्ट का तैयारी आपका अभी बोर्ड्स के साथ ही हो रहा है, रियलिटी आई एम टेलिंग यू। और उसके लिए अगर आपको ये बात समझ नहीं आती, तो आप डिफरेंस समझो सिलेबस का। अगर आपको ये मेरी बात सच नहीं लग रही है, तो आप सिलेबस का डिफरेंस समझो। आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स है, बीएसटी है, इको है ना जी। ये हो गए आपके तीन मेन सब्जेक्ट्स कॉमर्स के। इनका सिलेबस आप मैच कर लो सीयूईटी के सिलेबस के साथ। बोर्ड्स और सीयूईटी का सिलेबस एक बार मैच करके तो देखो, एक दो तीन चैप्टर का डिफरेंस है। अगर अकाउंट्स में देखा जाए तो अकाउंट्स में तो दो तीन चैप्टर का डिफरेंस है, एक आपका एनपीओ आ जाता है, एक रिडेम्पशन आता है, एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ जाता है। तो इन तीनों चैप्टर्स का डिफरेंस है, बोर्ड्स में वो नहीं आते, सीयूईटी में वो आ जाते हैं। तो वो तो आप लास्ट मंथ में कर सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें। लाइव हम लोग आपको कराएंगे वो तीनों सेशन, तीनों चैप्टर्स, है ना। बीएसटी में भी उतना ही थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बहुत 11th का है, थोड़े बहुत बीच में एंटरप्रेन्योरशिप ऐड हो जाती है, वो भी लास्ट मंथ में हो सकता है, लास्ट 1.5 मंथ में हो जाएगा, है ना। इको भी आपकी करी भी आएगी, थोड़ी सी माइक्रो आ जाएगी, बट वो भी तो आपने 11th में करी है। तो जो आपके डोमेन्स हैं उनको आप साथ में चला के अभी के अभी प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। इंग्लिश और जीटी आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अगर नवंबर दिसंबर में जीटी नहीं पढ़ोगे, तो जन फेब में आप सोचना कि आप पढ़ सकते हो। जन फेब में तो आपके पास इतना कुछ होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, है ना। आपको वाइवा की तैयारी करनी होगी, प्रोजेक्ट वर्क जिन्होंने पूरा नहीं किया वो प्रोजेक्ट वर्क में लगे रहेंगे, और उसके बाद प्री बोर्ड होंगे। तो आपके पास इतना कुछ करने को होगा, और कोर्स पूरा हुआ नहीं होगा, रिविजन नहीं हुआ होगा, या तो फिर सैंपल पेपर्स लगाने होंगे, इतना कुछ हो जाएगा ना जन फेब में आपके पास करने के लिए, बोर्ड्स की तरफ से। आप ना भी करना चाहो तब भी आपसे करवाया जाएगा। तो इसलिए दिस इज द करेक्ट टाइम, ये आपके लास्ट 2 महीने बचे, अगर आप अपना इंग्लिश और जीटी तैयार करना चाहते हो, तो अभी के अभी उसको शुरू करो, है कि नहीं। तो सिलेबस का डिफरेंस आप डोमेन्स का समझ लो कि अच्छा, अगर मैंने अकाउंट्स का बोर्ड का तैयारी कर लिया, तो क्या मेरी सीयूटी की तैयारी हो जाएगी? हाँ जी, हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि जब हम अपने क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, मान लो मैथ्स की पढ़ रहे हो, अकाउंट्स की पढ़ रहे हो, बीएसटी पढ़ रहे हो, इको पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो आप साथ साथ जब क्वेश्चंस पूरे किए, 50-40 एमसीक्यूज लगा दिए, है ना। 50 to 60, 40 to 50 क्वेश्चंस के साथ साथ क्या किया, एमसीक्यूज लगा दिए साथ में। चैप्टर पूरा किया है, 50 to 60 एमसीक्यूज लगा दिए। अकाउंट्स के आपके एग्जाम में भी 20 एमसीक्यूज तो आते ही हैं, तो तब भी आप कहीं पे भी लैक नहीं कर रहे हो। दोनों चीजें आपके साथ चल सकती है, अगर आप स्ट्रेस ना लेके और इधर उधर ये ना करके कि ये भी खरीद लूं, ये भी कर लूं, ये भी पढ़ लूं, यहाँ से भी पढ़ लूं, वहां से भी पढ़ लूं, ये ना करके आप एक ही दिशा में चलो, है ना। आपके अकाउंट्स के बोर्ड में भी 20 एमसीक्यू आएंगे, तो 20 नंबर तो कभी भी आपके, अगर आप रोज एमसीक्यू की एक चैप्टर पूरा होने के बाद 50-60 एमसीक्यू कर रहे हो, तो आपका कोई नुकसान तो है ही नहीं। आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी, सीयूईटी की भी हो जाएगी। सिमिलरली आपके बीएसटी इको मैथ्स में भी एमसीक्यूज आते हैं, तो अगर आप अपने चैप्टर के पूरे होने के बाद थोड़े बहुत एमसीक्यूज लगा रहे हो, तो उसमें कोई आपका लॉस नहीं है। तो उसको थोड़ा एक दो तरफ के मोटिवेशन से लगा लो कि ये तो दोनों जगह पर ही आने वाला है, तो इसको अच्छे से किया जाए, राइट। तो जैसे ही क्वेश्चन आपने किसी चैप्टर के पूरे किए, या जैसे ही मान लो आपने एक दिन में 10 क्वेश्चन किए किसी चैप्टर के, तो साथ साथ 20 फिर 30 एमसीक्यूज लगा लिए, राइट। सबसे ज्यादा अगर आपको अभी इन 2 मंथ्स में फोकस करना है सीयूईटी के पर्सपेक्टिव की तरफ, तो आपको करना चाहिए बेटा अभी इंग्लिश और जीटी का प्रिपरेशन। इंग्लिश और जीटी फिर आप जेन फेब में ना करना, उसके बाद अपने बोर्ड्स के बाद दोबारा उठा लेना, बट ये 2 मंथ्स में अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या अपने आप को प्रिपरेशन
अपनी रेडी करना चाहते हो सीयूईटी की राह पर या सीयूईटी की तरफ, तो आप इन दोनों को कीजिए। ठीक है जी, आप इन दोनों अपने सब्जेक्ट्स को अभी तैयार करना शुरू कर दीजिए, है ना। फिर लास्ट टाइम पे आप लोग को समझ नहीं आएगा कि कहाँ से किस दिशा में क्या, क्यों क्यों, कैसे कैसे, कब क्या, वो सब चलता रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही यहीं से उठाकर चलिए। ठीक है जी। अब एक सच्ची बात बेटा, बहुत नॉर्मल सा तुम लोग को ये वर्ड लगेगा कि रिवाइज रेगुलरली, मैम ये तो पता है, बट एक बात याद रखना बेटा, यही एक ऐसा वर्ड है या ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको 80 से ऊपर और 80 से नीचे ले जाने का डिफरेंस क्रिएट करती है ना। अब ह्यूमन नेचर हमारा क्या है कि हमने चीजों को भूलते जाना है, मैम कुछ चीजें कभी भुलाई नहीं जाती, वो ठीक है, वो भी क्यों नहीं भुलाई जाती कुछ चीजें, क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज करते रहते हैं, है ना। और पढ़ाई कैसे भूल जाती है, क्योंकि उसको हम रिवाइज नहीं करते, एक बार पढ़ा अच्छे से हो गया, चलो छोड़ दिया। तो ये गलती अगर आप कर रहे हो कि 1 2 3 4 महीने हो गए एक चैप्टर करे हुए, वो चैप्टर सो चुका है दिमाग में और आपने उसको नहीं उठाया, तो वहां पे आप गलती कर रहे हो। तो कोई भी चैप्टर है, वो चाहे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, आप जो भी सीए की, सीएस की, सीएमए की, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप लोग को ये हर कोई समझाएगा और आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप किसी टॉपिक को छोड़कर आगे बढ़ गए हो और उसको रिवाइज नहीं कर रहे, तो आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, ये सच्चाई है ना। तो ब्लैंक नहीं होना चाहते अगर, तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से समझो और बहुत अच्छे से पढ़ो भी। एक मंथ में 2 दिन बना लो कि इन 2 दिनों में रिवीजन होगा, चाहे मेरी आगे कितनी भी प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है, इन 2 डेज में सिर्फ रिवीजन होगा मंथ की, है ना। तो पूरे मंथ में 2 दिन ऐसे, या पूरे वीक में 1 दिन ऐसा नहीं बन पाएगा। अगर बन पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ रिवीजन को दे दें हम। तो आप लोग देखना कि आपकी दोनों चीजों की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में क्वेश्चंस और क्विज क्वेश्चंस, एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपने करने हैं, तो आपकी दोनों ही चीजों की तैयारी साथ साथ इस तरीके से चल सकती है, राइट। सो दिस वाज अ शॉर्ट गाइडेंस सेशन फॉर यू ऑल कि आप दोनों अपने एग्जामिनेशन की तैयारी साथ साथ कैसे चला सकते हो। आई होप दिस सेशन प्रूव्स टू बी अ बेनिफिशियल सेशन फॉर यू ऑल, राइट, एंड आई होप यू ऑल get the things which I am trying to tell you, things which I am trying to confirm you all कि हाँ दोनों चीजें साथ चलानी जरूरी है। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बोर्ड अपनी तरफ खींच लेगा, फिर सीयूईटी का अपना टाइम आ जाएगा। तो जिससे पहले की बोर्ड्स की तरफ आप पूरे के पूरे अट्रैक्ट नहीं हो जाते या पूरे के पूरा बंद नहीं हो जाते ना बोर्ड्स के ब्लॉक में, उससे पहले आप ये अपना थोड़ा बहुत सीयूईटी का काम अभी भी निपटा सकते हो, उसको निपटा दीजिए। ठीक है जी। तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, दिस मच ओनली वी विल बी कवरिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आई विल बी सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।